नेक्स्ट कहता है कि भाई पहली क्लास की कोई छात्रा है जिसका नाम है आफरीन। तो आफरीन जो है वो किताब शब्द को कत्ते यहां पर लिखती है। जो यह त्रुटि है, ये जो गलती आफरीन ने यहां पर करी, यह दर्शाती है कि वह अपनी समझ के आधार पर शब्दों की वर्तनी यानी कि शब्दों की जो स्पेलिंग है उसका निर्माण कर रही है। मान लो ये बच्ची आफरीन, ठीक है, तो आफरीन ने यहाँ पर किताब की जगह ये लिख दिया, कत्ते लिख दिया, ठीक है। तो आपको बताना है यह किसका उदाहरण है, क्या यह अज्ञानता का है? जी ना, अज्ञानता का नहीं। उस आफरीन को यह पता है कि भाई किताब कैसे लिखी जाती है, लेकिन उसने जो है ना उसके अंदर कुछ वर्ण गलत लिख दिए, किताब की जगह कत्ते उसको यहाँ पर कर दिया। तो ये सब वर्तनीय है, यानी कि खुद की स्पेलिंग लिख रही है यहाँ पर। अब देखिए, मान लीजिए ये आफरीन ने गलती तो कर दी, ये त्रुटि तो कर दी। अब इस त्रुटि पर टीचर को क्या काम करना चाहिए? क्या उसको पनिशमेंट देनी चाहिए? नहीं, उसको समझाना चाहिए, बेटा कोई बात नहीं, ये तो गलती हो जाती है। और तुम अपने पास से अगर मान लीजिए ऐसे शब्द लिख रही हो, तो बेटा शब्द का मतलब क्या होता है? क्या आपने पहले कहीं शब्द सुना है या कभी इसके बारे में कभी इसको पढ़े लिखे हुए देखा है? तो आफरीन बताएगी जो भी उसका अनुभव होगा। और अगर खुद से इस शब्द को लिखा है कि बेटा आपने ऐसा क्यों लिखा, यानी कि कुछ नया विचार आफरीन के दिमाग में होगा, तभी तो उसने किताब की जगह कत्ते लिखा। तो जब बच्चा खुद अपने विचारों के आधार पर कोई चीज कर रहा है, तो टीचर को उसको एनकरेज यानी कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे उसकी सब वर्तनी हो, खुद की स्पेलिंग हो, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। नियंत्रित लेखन नहीं होना चाहिए, मुक्त लेखन होता तो अच्छा हो जाता कि बेटा जो भी तेरे विचार है खुलकर लिखो यहाँ पर, ठीक है, कोई लापरवाही